Good afternoon, sir. Good afternoon. अमन अपना डीपी चेंज करो। और अभय और अंशु दोनों डीपी लगाओ। दोनों का डीपी नहीं है, प्रिया का भी डीपी नहीं है। अमन सुन रहे हो? Yes, sir. ऐसा डीपी लगाने के लिए बना किए है ना, क्यों नहीं हटा रहे? Okay, sir. ओके, पिछले क्लास में लोग क्या पढ़े थे? सर प्रोग्रामिंग में सर प्रोग्रामिंग में हम लोग प्रोग्रामिंग में कहाँ तक क्या देखे थे, कुछ याद दिला हमको। सर एक दो एग्जांपल देखे थे, जैसे सर उसमें था लिस्ट करके देखना था तो अच्छा, मतलब हम लोग प्रोग्रामिंग में एक्सेप्ट और इनपुट देख चुके थे। यस सर, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट इनपुट देख लिए थे और एक छोटा मोटा प्रोग्राम बना के देखे थे। Good. वही कर रहे थे। प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम जब बात करते हैं तो प्रोग्राम को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश जो जिसका पालन अगला करेगा। एक निर्देश देने वाला होगा, एक निर्देश का पालन करने वाला होगा। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में हम निर्देश देंगे और कंप्यूटर उसका पालन करेगा। यहाँ तक हम लोग देखे थे। और हम चूंकि दोनों का लैंग्वेज अलग अलग है, मशीन लैंग्वेज है और हमारा जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज हम लोग सब बात करते हैं समझते हैं, उसी कम्युनिकेशन लैंग्वेज को यूज करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और उस हाई लेवल लैंग्वेज को चूंकि हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता था, तो हम लोगों ने उस एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया। उस सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल या बोलो मशीन लेवल में हम लोगों ने कन्वर्ट करना सिखाया। तो उस सॉफ्टवेयर को बोलते थे ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो होता था। सेकंड जनरेशन हम लोग असेंबलर यूज करते थे। उसके बाद हम लोगों ने कंपाइलर और इंटरप्रेटर करना पड़ा, यूज करना शुरू किए। कंपाइलर सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल कोड में, मशीन कोड में, और एक फाइल में सेव कर देता है। इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता है। इंटरप्रेटर हर लाइन को कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटिंग कोड में, मशीन कोड में, और उसको डायरेक्टली प्रोसेसर को सप्लाई कर देता है और वहां पे जाके वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर एग्जीक्यूट करा देता है। इस तरह से हमारा कंपाइलर को बार बार मेहनत करना पड़ता है। जब जब प्रोग्राम रन कराएंगे तब तक कंपाइलर को वही काम बार बार करना पड़ेगा। और कंपाइलर एक बार करके छोड़ देता है और उस फाइल को सिर्फ रन करा देना, उस फाइल के सारे इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली रन कर जाएगा। ये हम लोग देख चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि फॉक्स प्रो जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, ये डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए है। ऐसा प्रोग्राम, ऐसा प्रोजेक्ट जो डेटाबेस को आधार मान के बनाया गया हो, उसके लिए हमारा ये फॉक्स प्रो है। ठीक है, फॉक्स प्रो भी एक इंटरप्रेटर बेस्ड टूल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर रहेगा तभी रन करेगा। इंटरप्रेटर रहने का मतलब है कि क्लाइंट मशीन पे जहाँ पे हमको ये सॉफ्टवेयर रन कराना है वहाँ पे फॉक्स प्रो रहना चाहिए, वहाँ पे फॉक्स प्रो रहना चाहिए। ठीक है, वैसे हम EXE बना सकते थे, डिस्ट्रीब्यूशन किट भी कंपनी देती थी। यहाँ तक तो बात हो गया। यहाँ के बाद हम लोगों ने देखा कि डू फाइल नेम से रन कराते हैं, मॉडिफाई कमांड से प्रोग्राम बनाते हैं। अब
और ये प्रोग्राम में हम लोग क्या यूज करते हैं, वो सारा कमांड यूज कर सकते हैं जो कमांड हम लोगों ने लिखा है। यही कारण है कि प्रोग्राम फाइल को, फॉक्सट्रॉट के प्रोग्राम फाइल को हम लोग कमांड फाइल भी कहते हैं। ठीक है, एक छोटा मोटा उदाहरण था कि ऐसे प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद था कि हम लोग क्या बात किए कि किसी प्रोग्राम में तीन पार्ट होता है, बेसिकली तीन पार्ट होता है। पहला होता है डेटा इनपुट, उस डेटा को प्रोसेसिंग दूसरा पार्ट में करते हैं, और तीसरे पार्ट में उसका आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तुम 2 और 2 नंबर दिए, उसका एडिशन करना था, तो नंबर हम तुमसे 2 और 2 मांगेंगे, तो डेटा इनपुट वाला पार्ट हो गया, जहाँ तुम 2 नंबर इनपुट किए। प्रोसेसिंग वाला में उसका एडिशन करेंगे, और आउटपुट वाले में हम 4 प्रिंट करा देंगे। तो किसी प्रोग्रामिंग का 3 पार्ट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमको डेटा इनपुट कराना पड़ेगा। यूजर से डेटा लेंगे, उसी को प्रोसेस करता है। तो यूजर से डेटा लेना है, मतलब इनपुट के लिए क्या क्या दिया गया फॉक्सट्रॉट की तरफ से। तो हम लोगों ने देखा एक्सेप्ट कमांड और इनपुट कमांड, ये 2 कमांड दिया गया था इंस्ट्रक्शन के लिए। दिया गया था 2 इंस्ट्रक्शन था, एक्सेप्ट और इनपुट। एक्सेप्ट था हमारा कैरेक्टर टाइप डेटा के लिए, इनपुट था हर तरह के डेटा के लिए इनपुट यूज कर सकते थे, बशर्ते कि हम वैल्यू देते समय इस तरह का कुछ नोटेशन यूज करें ताकि फॉक्सट्रॉट समझ जाए कि किस तरह का डेटा दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इसके बाद किसी भी प्रोग्रामिंग में बीच वाला जो पार्ट है, प्रोसेसिंग वाला पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट की बोले क्या बोले, डेटा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। डेटा इनपुट हो गया इंटरफेस वाला, आउटपुट भी हो गया इंटरफेस वाला, यूजर इंटरफेस। बीच वाला जो है प्रोसेसिंग, उसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक जहां पे सारा का सारा प्रोग्रामिंग का काम हम करते हैं। उस बिजनेस लॉजिक या प्रोसेसिंग यूनिट का 2 कंपोनेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे प्रोग्रामिंग में अगर ये 2 समझ गए तो समझो पूरा प्रोग्रामिंग तुम्हें समझ में आ गया। अगर तुमको डिसीजन मेकिंग समझ में आ गया और लूपिंग समझ में आ गया, तो तुम अपना एक लॉजिक क्रिएट कर पाओगे किसी भी प्रोग्राम के लिए, और प्रोग्रामिंग कर पाओगे। इनपुट और आउटपुट के लिए कुछ करना नहीं है, एक्सेप्ट से इनपुट से डेटा ले लेना है और प्रिंट कमांड लगा के दे देना है, या रिप्लेस कमांड के यूज करके डेटाबेस में भेज देना है। मेन जो प्रोग्रामिंग का जो काम है, जो डिफिकल्ट पार्ट है, लॉजिकल पार्ट है, वो है हमारा बिजनेस लॉजिक या प्रोसेसिंग वाला पार्ट। ठीक है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब बताओ। यानी कोई कंडीशन बेसिस डिसीजन सर लेना, किसी एक डिसीजन सर्टन लेना। हाँ हाँ, बोलो रोहित। सर किसी भी सर्टन वैल्यू पे एक डिसीजन लेना। डिसीजन मेकिंग मतलब कि हमको निर्णय लेना है। तो हम निर्णय कैसे लेते हैं? ऐसे हवा में बैठे बैठे निर्णय नहीं लेते हैं। तो हमारा निर्णय लेने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ कंडीशन होता है। ठीक है, आज हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इस निर्णय के पीछे का भी कुछ कारण है, कुछ कंडीशन है। ठीक है, यस सर है ना? तो हर निर्णय के पीछे कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा, और हम प्रोग्राम को इक्विप करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कंप्यूटर को कि भाई तुम डिसीजन खुद से लेना, और कंडीशन के बेसिस पे अगर मेरा सॉफ्टवेयर या मेरा प्रोग्राम कंडीशन के बेसिस पे खुद कोर्स ऑफ एक्शन तय करता है, उसी को हम लोग डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है, और लूपिंग कहने का मतलब किसी काम को एक नियत समय तक बार बार करना, एक नियत समय तक, नियत अवधि तक, या एक फिक्स कंडीशन के मीट होने तक बार बार करना। ठीक है, जैसे हमको एक फोटो फ्रेम दीवार में लगाना है और हमको कांटी ठोकना है। ठीक है, एक एकदम बेवकूफ आदमी जिसको कोई जानकारी नहीं है, उसको हम बोले ये कांटी लो, इसको ठोको, और इतना ही ठोकना कि उसका आधा इंच मुंह बाहर रहे, हमको फोटो टांगना है।
ठीक है, तो वो एकदम सीधा आदमी बोलो या फिर एकदम बेवकूफ टाइप का, वो ठोका एक बार, बोला और ठोके सर, तो बोले हाँ और ठोको और ठोको और ठोको और ठोको, हम बार बार और बोलते जा रहे हैं, वो ठोकता जा रहा है। ठीक है, और हम देखते जा रहे हैं कि जितना बाहर है उतना सफिशिएंट होना चाहिए, है ना, पूरा का पूरा धंसा नहीं देना अंदर। तो हम ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा, बोलेंगे बस रुक जाओ, तो वो रुक जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बोलेंगे रुकेगा तो वो क्या करेगा, वो सीधा आदमी है, ठोकते ठोकते दीवारें तोड़ देगा। तो ये हमारा लूपिंग कंसेप्ट यही है, इसे काम को करना है, कब तक करना है, जब तक एक खास कंडीशन तक वो ना पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं लूपिंग। ठीक है, बारी बारी से दोनों देखेंगे, ये दोनों समझ में आ गया, समझो तुम प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास फॉक्सट्रो में एक इफ दिया गया है। इफ मतलब हिंदी में होता है अगर। अगर, ठीक है, हम तुमसे बोले कि अगर तुम कॉलेज आ रहे हो और बारिश हो रहा हो तो छाता लेकर आना। अगर बारिश हो रहा हो तो छाता लेकर आना। तो हम बारिश हो रहा हो एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, ठीक है, कि अगर बारिश हो रहा हो तो नतीजे में निर्णय क्या लेना है कि छाता लेके आना है। ठीक उसी तरह से हम बात करते हैं कि अगर इफ मतलब अगर जो हम बात करते हैं वो इफ हो गया, बारिश हो रहा है तो कंडीशन हो गया, कब छाता लेकर आना है वो एग्जीक्यूशन पार्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा इफ कंडीशन कुछ ऐसा है, इफ के साथ एक कंडीशन देंगे, उसके बाद स्टेटमेंट 1 2 3 4 सारा का सारा लाइन लिखेंगे स्टेटमेंट का, और उस इफ को क्लोज कर देंगे यहाँ एंड इफ। एंड इफ करने का मतलब ये कि इफ और एंड इफ ये ब्लॉक बन गया, इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा एंड इफ के नीचे वाला, उसके लिए कोई शर्त नहीं, वो रन करेगा। लेकिन कंडीशन के अंदर वाला जो स्टेटमेंट है उसको रन कराने का एक ही कंडीशन है जो इफ के साथ है। फॉक्सट्रो उस कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा, उसका अगर जवाब ट्रू मिलता है तब वो कंडीशन को एक के बाद एक एग्जीक्यूट करा देगा। इंडिफ जैसे ही मिलेगा वो कंडीशन को भूला जाएगा और बाकी नीचे वाला को एज इट इज एग्जीक्यूशन कराएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। इस चीज को बगल में एक प्रोग्राम का छोटा सा सैंपल हमने लिखा है। सबसे पहले इनपुट कराते हैं एज, इंटर योर एज, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं इफ एज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इफ के बाद वाला जितना लिखा हुआ है ये कंडीशन है, ये एक कंडीशन है। एज का वैल्यू वो होगा जो तुम यहाँ कीवर्ड से दोगे। लेटर सपोज तुमने दिया 20, ठीक है, तुमने दिया 20, तो एज नाम का जो वेरिएबल था उसमें 20 स्टोर हो गया। और यहाँ पे फॉक्सट्रो पढ़ेगा कैसे, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। तो इसको जब इवेलुएट करेगा तो उसको या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। अगर वो कंडीशन ऑपरेटर की वजह से जो कंडीशन बन रहा है वो ट्रू है, सत्य है, सही है, तब वो इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करा देगा। अगर वो कंडीशन को एवेलुएट करने के बाद उसको फॉल्स मिलता है तो वो फॉक्सट्रो का जो प्रोग्रामिंग वाला जो कर्सर वो था, क्या बोलेंगे उसको, काउंटर, प्रोग्राम काउंटर, उसको उठा के इंडेफ के नीचे पहुंचा देगा, उसको इफ के बॉडी में इंटर करने नहीं देगा। ठीक है, इफ के अंदर कब तुम इंटर कर पाओगे, जब कंडीशन ट्रू मिलेगा, कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू मिलेगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, हम एक इफ के साथ कंडीशन के ट्रू होने पे ये फैसला लेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हो तब क्या करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो तब क्या करेंगे, दूसरा फैसला ले। तो वहां पे भी दो बात है। अगर कंडीशन ऐसा हो, मेरा कंडीशन ट्रू होगा तो हम ये फैसला लेंगे, और कंडीशन फॉल्स होगा तो या तो कोई फैसला नहीं लेंगे या तो दूसरा फैसला लेंगे।
है ना? यस तो सर। दूसरा फैसला लेंगे। अगर बारिश हो रही है तो हम छाता लेके जाएंगे, नहीं हो रही है का तो कोई बातें नहीं है, नहीं हो रही है का बात नहीं है। तो अगर बारिश हो रही हो यस तो छाता लेके जाना है, अगर नहीं हो रही है तो जैसे मनुष्य जाइए, कोई ठीक नहीं है, कुछ बोला नहीं जा रहा आपको, ठीक। तो वहां पे एल्स पार्ट नहीं है। लेकिन अगर एल्स पार्ट लगा रहे तब क्या करेंगे? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर बारिश हो रही हो तो छाता लेके जाना, नहीं तो स्कूल ड्रेस में जाना, ठीक है। तो यस सर। ऐसा कुछ कंडीशन बनाना चाहते हैं कि वो जो दिया गया कंडीशन अगर ट्रू है तो कोर्स एक्शन ये लेना है, अगर वो दिया कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, ठीक। तो क्या करेंगे? अगर हम अपने कम्युनिकेशन लैंग्वेज को ध्यान में रखें तो बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर इफ को अगर ऐसा हो तब ये करना, नहीं तो ये कर देना, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, यस सर। ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम अगर मगर जितना भी है उसको इफ से दिखाते हैं, इफ बोलते हैं, है ना? नहीं तो इफ इट इज रनिंग जस्ट कैरी यस योर अम्ब्रेला बोलते हैं हम लोग, सिंपल इंग्लिश। अदरवाइज या एल्स, एल्स तो दूसरा पार्ट है, एग्जैक्टली वैसे ही काम किया हम लोग, सिंपल इंग्लिश का बात किए हैं। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू दैट्स द एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 1 टू स्टेटमेंट 10, अदरवाइज या एल्स एग्जीक्यूट दिस वन, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिंपल इंग्लिश है। अगर एक बार देख लो यहाँ पे वही वाला 18 वाला जो अभी प्रोग्राम रन करा था उसको एल्स के साथ रन करा रहे हैं। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज और एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। 18 से बड़ा हो, 20 दिए थे तुम, अगर 20 इंटर किए थे तो 20 बड़ा और बराबर 18, तो ये वाला कंडीशन ट्रू मिला, ट्रू मिला तो रन कर गया, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। लेकिन अगर तुम 17 दिए थे तो 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 बोलेगा नहीं, गलत लिखे हैं आप, फॉल्स है, 17 छोटा है। तो जैसे ही बोलेगा फॉल्स तो इफ बोलेगा को भाई अब इफ में मत जाओ, तुम इधर जाके एल्स में जाओ, तो एल्स में भेज देगा उसको, एल्स वाला स्टेटमेंट रन कराएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन ऐसा होगा, ओके। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंडीशन पे इफ एल्स दोनों रन कर जाए? नो सर। कोई ऐसा हाँ, सर। कंडीशन, कोई ऐसा स्पेशल कंडीशन जिसमें इफ एल्स दोनों रन कर जाए? नहीं रन करेगा, कभी नहीं रन करेगा, ठीक है। क्यों नहीं रन करेगा? कि केस के ट्रू होने पे इफ बॉडी रन करेगा और फॉल्स होने पे एल्स रन करेगा। आप ऐसा कोई कंडीशन नहीं बना सकते हैं जो ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, पहली बात, ठीक। यस सर। दूसरा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई कंडीशन हो जाए जिसमें दोनों में से कोई ना रन करे, नहीं रन करे, नहीं रन करे? नहीं हो सकता सर, दोनों में से कोई रन करेगा। कोई एक रन सर हो करेगा, सकता है। कोई ना कोई एक रन करेगा ही करेगा, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि इफ और एल्स कैसे काम करता है, ठीक है। तो कुछ सवाल है, आप लोग नोट कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो, कोशिश करते हैं, इसको बहुत आराम है। तुम लोग तो क्यू बेसिक पढ़े हो और हमको लगता है कि सी भी पढ़ रहे होगे, हमको लगता है, आई थिंक। या नहीं पढ़े हो तो क्यू बेसिक तो पढ़े ही होगे। बेसिक। हाँ, तो ये सब आसानी sir. से, बहुत आसानी से तुम बना लोगे, ठीक है। और इवन और इवन फाइंड आउट करना है, पहले यूजर से इनपुट करके एक नंबर मांगेंगे, उस नंबर को इवेलुएट करेंगे कि ऑड या इवन है कि नहीं है। फिर दूसरा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से ईयर मांगना है और बताना है, ऊपर दोनों वाला सर बनाया था सर। बना चुके हो? यस सर, फॉक्स प्रो फॉक्स में। प्रो में बनाए हो कि क्यू बेसिक में? नो सर, फॉक्स प्रो में सर। Good. क्यू बेसिक में भी बनाए थे सर, फॉक्स प्रो में भी बनाए हैं। हाँ, फॉक्स प्रो बना दियो। अच्छा, हम दिए थे क्या बनाने के लिए? नहीं, नो सर, वो 444 में दिए थे ना सर, तो अच्छा, क्वेश्चन हो ओके, गया था सर। ठीक है, तो ये काम हो गया। तीसरा वाला के बारे में बात करें, वाला दोनों, ये तो दोनों बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ट्यूसडे वीकली वाला सर, एक बनाया हो।
लीप ईयर वाला? क्या बोली नहीं छोटी? सर, ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड ही था, मंडे ट्यूसडे था ना, वो ऐसा वाला बनाया है क्यू बेसिक में। हाँ हाँ तो ठीक, हाँ ठीक है, तो केस क्यों बेसिक लेते बनाई हो तो यहाँ नहीं बनाओगी, यहीं बनाना है ना। नहीं ऐसे बनाए हैं। ओके, यहाँ इसके बाद यहाँ तक तो सब समझ में आता है तुमको, इफ एल्स और एल्स। एक चीज और, किसी प्रोग्रामिंग में रीडेबिलिटी बहुत आवश्यक है। रीडेबिलिटी क्या देगा मतलब कि अगर तुम्हारा लिखा हुआ प्रोग्राम है और मेंटेनेंस में हमको करना है या हमको उसको ठीक करना है, तो प्रोग्राम इतना नीट और क्लीन होना चाहिए कि हमको समझ में सारा कुछ आए। ठीक है, तो इसके लिए रीडेबिलिटी कहने का मतलब कि हम प्रोग्राम को रीड करें तो हमको सब नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। इसके लिए दो काम करना है। पहला तो ये कि नोट या स्टार या एम्परसेंड साइन ऐसा यूज करके हमको कमेंट जारी रखना है, हर टॉपिक पे कमेंट लिखना है। दूसरा बात, जब हम लूप्स यूज करेंगे या हम डिसीजन मेकिंग के लिए इफ यूज करेंगे, केस यूज करेंगे, कुछ भी यूज करें, ब्लॉक वाला कोई भी चीज, तो ब्लॉक के अंदर का जो बॉडी वाला जो कोड है वो कोड थोड़ा एक इंडेंट बढ़ा के दिखेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान देना। जैसे इफ, और इस इफ का एल्स एक लाइन में है लेकिन इसके अंदर का बॉडी अंदर में है, थोड़ा सा एक स्पेस, दो स्पेस या एक टैब दे के इसको लिखा गया है। एल्स और इंडिफ एक लाइन में है लेकिन इन दोनों के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो अंदर एक इंडेंट लिखा हुआ है, तो एक नजर में पता चल जाएगा कि ये सारा स्टेटमेंट इस इफ ब्लॉक का है। समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, पाइथन में यहाँ अगर मान लो हम एक लाइन में लिख भी देते हैं तो एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। हम रीडेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मान लो हम कि इफ के साइज पूरा सटा के हम सब लिख दिए, लेकिन पाइथन में अगर ऐसा लिखोगे एरर आ जाएगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा, वहाँ पे हमको इंडेंट के बगैर हम लिख ही नहीं सकते। हमको अगर इफ लगाना है, फॉर लगाना है तो हमको इंडेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इतना आवश्यक है, समझ लो। ये बात तो हो गया। दूसरा बात, क्या ऐसा हो सकता है कि हमको एक से ज्यादा कंडीशन पे डिसीजन लेना पड़े? एक से ज्यादा Yes, sir. कंडीशन पे यस सर, हो डिसीजन सकता है लेना पड़े? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एक से ज्यादा कंडीशन पे हमको एक्शन लेना पड़े। ठीक है, इफ इट इज रेनिंग एंड स्ट्रॉम ऑल्सो, मतलब आंधी भी है, बारिश भी है, तो छाता लेके मत जाना। ठीक है, तो बोल सकते हैं ना कि आंधी है तो छाता तो उलट जाएगा। तो इस तरह का काम हो सकता है कि एक से ज्यादा अगर कंडीशन है तो हम कैसे करें। दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि हम एक से ज्यादा कंडीशन अगर हो तो हम सारे कंडीशन को एंड से या और से हम अटैच कर सकते हैं, एंड या और से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, यस सर। एंड और से हम जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ कंडीशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर एक Nested इफ के if. अंदर दूसरा इफ कंडीशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले एंड वाला समझते हैं। एंड क्या है, और एंड और। ठीक, एंड से अगर दो कंडीशन को अगर हम जोड़ते हैं, एंड से अगर दो कंडीशन को हम जोड़ते हैं तो एंड का मतलब हिंदी में होता है और मतलब ये भी और ये भी, है ना। और मतलब ये भी और ये भी। अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बीच में एंड लगा हुआ है तो फॉक्स रो दोनों कंडीशन पे ट्रू होने पर ही इफ ब्लॉक को रन कराने देगा। एंड से मतलब दोनों चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो पूरा कंडीशन उसको फॉल्स माना जाएगा और उस कंडीशन में हमको इस पार्ट को रन कराना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से हम ये काम हम कर सकते हैं कि हम एक साथ बहुत सारा कंडीशन हम साथ में लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा वो चीज है। एक सवाल और
कि तीसरा सवाल के अलावा कि यूजर से एक कैरेक्टर मांगना है तुमको, यूजर से एक कैरेक्टर मांगना है, इंग्लिश अल्फाबेट का कैरेक्टर, कैरेक्टर छोड़ दो, वो ये एक अल्फाबेट लेना है और बताना है कि ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये बताना है। ठीक है, यस सर, हो तो जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग? मान लो कि हम एक ए नाम का वेरिएबल बनाए, पर ये अल्फाबेट के साथ कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम बना देते हैं कुछ और, लेटर नाम का एक बनाते हैं वेरिएबल, उसमें एक कैरेक्टर तुमसे मांगते हैं, तुम कैरेक्टर कुछ भी दिए हो, हमको उसको देखना है ये AEIOU है कि नहीं है। ठीक है, ये पांचों में से कोई भी होगा, किसी के साथ मैच कर जाएगा तो हम बोलेंगे इट इज वॉवेल। ठीक, तो हम लिखते हैं लेटर बराबर डबल कोट्स में ए, डबल कोट्स में ए, फिर गैप जो देते हैं, गैप में कुछ लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं, तो हमको AEIOU पांचों से मिलाना है, तो पांचों लिख दिए, लेटर बराबर 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 नहीं, सिर्फ बराबर, लेटर बराबर सिंगल कोट्स में ए, लेटर बराबर सिंगल कोट्स में ई, लेटर बराबर सिंगल कोट्स में आई, और सही यू, सारा कंडीशन हम लिख दिए। अब बात है कि सारा कंडीशन के बीच में कैसे जोड़ें सबको, एंड से जोड़ें या और से जोड़ें? तुमको क्या लगता और है? से सर, और से सर, जोड़ेंगे। और से, एंड से क्यों नहीं? एंड से क्योंकि दोनों में एंड से सर एंड से सब सबको सब सही करना कंडीशन होगा को सर, ट्रू होना ट्रू पड़ेगा होना सर। होगा सर, या उसको में ए से भी, होता है या एक में से यस कोई सर, एक होना चाहिए। इसमें से कोई एक सेटिस्फाई लेटर में, लेटर वेरिएबल में कोई ना कोई एक कैरेक्टर तुम दिए होगे, एक कैरेक्टर ही लिए हैं हम, और वो एक कैरेक्टर किसी 5 कैरेक्टर के समान कैसे हो सकता है? वो जब भी होगा तो कोई ना कोई एक ही कैरेक्टर के बराबर होगा, इसलिए एंड का तो सवाल नहीं होता है, एंड का यस सवाल नहीं होता है। ठीक है, या वो या तो ए के बराबर होगा, या तो आई के बराबर होगा, या तो ई, ये पांचों में से किसी के बराबर होगा, या से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम उसको अगर हिंदी में इंटरप्रेट करें तो क्या बोलेंगे? अगर लेटर में जो है वो ए के बराबर है, या ई के बराबर है, या आई के बराबर है, या ओ के बराबर है, या यू के बराबर है, तो प्रिंट कर दो कि भाई वॉवेल है, नहीं तो मतलब एल्स, नहीं तो प्रिंट कर दो कि ये कॉन्सोनेंट है, सिंपल। ठीक है, यस सर, ठीक, ओके। अब आते हैं हम लोग नेस्टेड इफ में। नेस्टेड इफ में भी बात वही है कि हम एक से ज्यादा कंडीशन मैच करा के वहां तो काम कर दिए, लेकिन तब क्या करेंगे जब एक कंडीशन ट्रू और दूसरा कंडीशन फॉल्स होने का मेरा गुण, उस तरह का कुछ सीन बन रहा हो, जैसे ए बराबर ए, सॉरी लेटर बराबर ए, ये कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है, एक कंडीशन ट्रू दूसरा फॉल्स, वैसा कुछ कंडीशन है, उसमें मल्टीपल एक्शन लेना है हमको, तब क्या करेंगे? तब हम एक कंडीशन में उसको बाइंड नहीं कर पाएंगे, सबको इंडिविजुअल कंडीशन रखना पड़ेगा, और तब जाके हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, तब जाके हमको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक इफ हम है, इफ का काम हमको दिया गया और हमको बताया गया कि भाई कंडीशन अगर हो जाएगा तो इफ बॉडी रन कराना है, और कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा तो राइट बॉडी रन कराना है, सॉरी एल्स बॉडी रन कराना है। ठीक है, तो इस तरह से इफ का 2 हाथ हो गया, समझने के लिए हम लोग इफ कंडीशन ट्रू तो लेफ्ट हैंड को रन करा दिए, है ना, इशारा किए कि इधर जाओ, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तब राइट हैंड, है ना, धुलाई करेंगे उसको, धुलाई करके एल्स में लगाएंगे उसको। तो ये काम हमको दिया गया, एक एल्स, एक इफ स्टेटमेंट हमें है। ओके, अब हमारे बाएं हाथ को, हमारे बाएं हाथ में हरिओम खड़ा है, वो भी एक इफ है, वो भी इफ है, उसको भी कंडीशन दिया गया है, उसको भी बताया गया है कंडीशन ट्रू होगा तो बाएं हाथ को रन कराना, और कंडीशन फॉल्स होगा तो दाहिने हाथ को रन कराना। ठीक है, ये समझ रहे हो ना, बाएं हाथ दाहिना हाथ, इफ बॉडी यस एल्स सर, बॉडी। यस सर, ठीक है, यस सर, हो गया। और एक और अभिषेक कुमार है,
उसको भी यही काम दिया गया है, उसको भी कंडीशन दिया गया है, कंडीशन के ट्रू फॉल्स होने पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कराना है। ठीक है, हमको बोला गया है कि अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हरिओम के पास भेज दीजिएगा उसको, हाँ, और कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो उसको अभिषेक के पास भेज दीजिएगा, बाकी वो लोग समझेगा। आपको खाली पहला कंडीशन कंडीशन 1 देखना है और बाकी अभिषेक और हरिओम समझता रहेगा क्या करना है। तो हम पहला इफ है, फर्स्ट इफ हम है, और हमारा अगर हमको जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के आधार कंडीशन ट्रू होता है तो हम उसको हरिओम के पास भेजेंगे। हरिओम के पास कुछ और कंडीशन है, अब हरिओम उस कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा और उस कंडीशन को इवैल्यूएट करने के बाद अगर उसका ट्रू हुआ तो इफ बॉडी रन करेगा, नहीं तो एल्स बॉडी रन कराएगा। ठीक है, हमको जो कंडीशन दिया गया था वो अगर कंडीशन फॉल्स मिल जाता है तो हम उसको अभिषेक के पास भेज देंगे, हम उसको अभिषेक के पास भेज देंगे और कंडीशन नंबर 3 अभिषेक को दिया गया है। अब अभिषेक वो तो कंडीशन नंबर 3 देखेगा और अगर उसका ट्रू होगा तो वो इफ बॉडी को रन करा देगा, नहीं तो एल्स बॉडी को रन करा देगा। तीनों इफ अलग अलग हैं, तीनों इफ अलग अलग हैं। ये पहले वाला इफ के कंडीशन पर डिसाइड होता है कि वो अभिषेक के पास जाएगा या हरिओम के पास जाएगा। मतलब इफ बॉडी, मेरा इफ बॉडी में जो इफ है वो रन करेगा या एल्स वाला इफ रन करेगा। और सारा इफ और सारे इफ का सारा एल्स सब जो है ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हमारे इफ में हमको दाहिने हाथ में अभिषेक रहे ही, जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मेरे बाएं हाथ में मतलब इफ बॉडी में हरिओम हो और एल्स बॉडी में कुछ और हो। सिंपल एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया हो कि भाई अगर एल्स हो जाएगा, इफ ट्रू होता है तो हरिओम के पास भेज दीजिए, एल्स होता है तो ये 4 लाइन प्रिंट कर दीजिएगा, तो हम वही काम करेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इफ कंडीशन ट्रू होता है ये 4 लाइन रन करा दीजिएगा और कंडीशन फॉल्स होता है तब अभिषेक के पास भेज दीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब नेस्टेड इफ में किसी इफ का एल्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चाहे वो मेरा इफ हो या अभिषेक का इफ हो, चाहे हरिओम का इफ हो। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही। ठीक है, तो एल्स रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, गुड, यही है हमारा नेस्टेड। और जैसे ही देखो हम जब इफ लिखेंगे और एल्स लिखेंगे उसका जो कंटेंट होगा, उसका जो बॉडी होगा, उसका जो स्टेटमेंट होगा इंडेंट में होगा। जैसे यहाँ वाला तो समझ में आ गया था तुमको। ठीक है, इस इफ का बॉडी यहाँ था, अब इस इफ का एल्स है, इसके अंदर ये पूरा बॉडी है, इस बॉडी में अगला इफ भी है जो स्टेटमेंट के साथ है ना, जैसे सब स्टेटमेंट हो इफ स्टेटमेंट, लेकिन इस Yes, इफ के sir. अंदर का स्टेटमेंट जो है वो फिर इंडेंट लेके आएगा। ठीक है, तो जो इफ रहेगा उसके अंदर का कंटेंट अंदर रहेगा, इसके अंदर इफ है तो उसके अंदर का कंटेंट फिर अंदर रहेगा। ठीक है, उसके अंदर का इफ है तो फिर कंटेंट अंदर रहेगा। तो ऐसे 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 करते जाओगे तो बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर इफ एल्स लेके जाओगे तो एक सीढ़ी जैसा बन जाएगा तुमको। नहीं है, देखो ये स्टेप, ये है ना सीढ़ी जैसा, इसके अंदर एक और इफ होता तो और होता, इसके अंदर इफ होता, इसके तो ऐसे ऐसे एक सीढ़ी जैसा बनेगा। इसी को कहते हैं इफ एल्स लैडर। क्या बोलते हैं? इफ एल्स का लैडर, सीढ़ी, नेस्टेड इफ। नेस्टेड कहने का मतलब क्या होता है? नेस्ट चिड़िया का घोंसला देखे हो, तो चिड़िया के घोंसला में वो तिनका फंसा फंसा के ऐसा अरेंज करके एक घोंसला बनाती है, वो बहुत अच्छे से विब्ड होता है, विबन होता है। इसी के लिए इसको बोलते हैं नेस्टेड। एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे के अंदर तीसरा इफ, तीसरे के अंदर चौथा इफ। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेस्टेड। ठीक है, बिल्कुल बड़ा मतलब एक साइड का कटोरी है, कटोरी के अंदर कटोरी, नेस्टेड कटोरी बोलते हैं ना कि ये नेस्टेड है, नेस्टेड बॉल। ठीक उसी तरह से हम बात करते हैं ये नेस्टेड इफ एल्स का। ठीक है, क्लियर है? यस सर। गुड। और नेस्टेड अटेंडेंस सर। हाँ, अटेंडेंस
क्या तरुण, कहाँ थे? अटेंडेंस अभी रोहित ले रहा था, देख लेना तुम। शादी हो रहा था उसका सर। हाँ, शादी हो रहा था। तरुण का हो गया। Congratulations, bro. अच्छा ठीक है, ये सब बात अभी नहीं, बाद में, ठीक है। अच्छा, अब अगर जिसके इसके पास कॉपी पेन है निकाल लो। सबके पास होगा यस सर। सर। है। अब ऐसा लिखो कि रिजर्वेशन के लिए तुमको बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, उसमें किसको कितना डिस्काउंट दें, किसको कितना लगेगा, वो काम करना है हमको, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा करना है कि अगर जेंडर मेल है, देखो, इफ जेंडर बराबर मेल, इफ जेंडर बराबर मेल यस सर। एंड एज इज ग्रेटर देन 60, क्या सर? एंड एज मेल है जेंडर और एज 60 या उससे बड़ा है, तो उनको भाड़े में 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। उनको भाड़े में 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। सीनियर सिटीजन रेलवे में मिलता है ना, वो हो गया। यस सर। दूसरा कंडीशन Yes, sir. लिखो कि अगर वो फीमेल है, जेंडर बराबर फीमेल, जेंडर बराबर फीमेल एंड एज बराबर 55 और उससे ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 55, देन उनको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। कितना डिस्काउंट दिया जाएगा सर? 25%। सर एज वाला कितना बोल रहे हैं? फीमेल का? 25%, फीमेल 55 का एज साल, कितना बोल रहे हैं? 55 साल, 5 साल कम, 55। हाँ, ग्रेटर देन 55 55। 55 और उससे ज्यादा होने के केस में फीमेल को, लेडीज को 25% का डिस्काउंट मिलेगा भाड़े में, और मेल को 60 और उससे अधिक होने पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको यूजर से क्या मांगना Yes, है? सबसे पहले यूजर से मांगना है तुम्हारा जेंडर, अपना जेंडर जेंडर और बताइए, सर एज। अपना उम्र बताइए, और भाड़ा बताइए। भाड़ा भी उन्हीं से पूछ लो, है ना। भाड़ा भी उन्हीं से पूछ लो कि आपका एक्चुअल फेयर क्या है। अगर वो बोलते हैं कि मेरा एक्चुअल फेयर 500 रुपया है, तो अब तुम उनके एज और उनके जेंडर के हिसाब से उनका नेट पेबल फेयर निकालोगे, ठीक है। ये सवाल ओके है सर। नेस्टेड इफ के लिए, पक्का। तुम लोग प्रोग्राम बना के देखे हो, या हम एक दो प्रोग्राम बना के तुम लोग को दिखा देते हैं, उसके बाद बाकी प्रोग्राम तुम लोग बनाना, ठीक है। अभी हम लोग Okay, आगे sir. नहीं बढ़ेंगे, इफ का कुछ प्रोग्राम हम लोग करके देखेंगे अभी तुम लोग के सामने, यस सर। कैसे बनाएंगे, कैसे रन कराएंगे, एवरीथिंग, ठीक है। अगर अभी टाइम खत्म होगा तो रिज्वाइन कर लेना तुम लोग। ओके sir. सर। ओके, इसको स्टॉप कर दे रहे हैं। फॉक्स रन कराए यहाँ पे, क्लियर। हम लोग लिखते हैं मॉडी कॉम डेमो 4, ठीक है। सबसे पहले क्लियर, फिर सेट टॉक ऑफ, क्लियर सेट टॉक ऑफ, ये दो काम हो गया। क्योंकि हमको डेट सर वाला ये कोई काम सेट करना टॉक नहीं है अभी। ऑफ सर। हाँ जी, ये सर सेट टॉक ऑफ सर। सेट टॉक ऑफ, अच्छा बता ये रहे हैं, इसके बाद बता देंगे। तो डेट वाला काम नहीं करना, डेट वाला काम रहेगा तो यहीं पे हम लोग डेट का फॉर्मेट भी सेट कर
ओके, तो हम लोग कौन सा प्रोग्राम बनाएं? जो तुमको दिए हैं उस वैसा नहीं, कुछ डिफरेंट बनाते हैं, है ना? अच्छा, एज वाला जो था ना वही करके देखते हैं, एक बार बना के देखते हैं, है ना? ऑड इवन वाला तो तुम लोग को बनाना है, तो तुम लोग एक बार ट्राई कर लोगे, उसके बाद हम बताएंगे उसको, जिससे नहीं बनेगा उसको बता देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनपुट। ये मैसेज हम लोग क्यों देते हैं इनपुट के साथ? ताकि यूजर को समझ में आए क्या इंटर करना है। ठीक है, इंटर योर एज टू एज। ठीक है, लिखते हैं उसके बाद एफ, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं एफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, देन नहीं भी लिखें तो चलेगा, लेकिन लिखते हैं एफ देन, तो हमको थोड़ा सा अंदर लिख आ जाना है, लिखना है प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमको इफ के लाइन में आके तब लिखना है इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है सबको? और मेन प्रोग्राम को बंद नहीं करता है, ऐसा नहीं कि हम इंड मेन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा जहां इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया लास्ट, वहां के बाद वो रन नहीं करेगा। ठीक है, और चूंकि जो जो हम लोग चेंज किए रहेंगे उसको वापस हमको डिफॉल्ट कर देना है, सेट टॉक ऑन कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल W करेंगे, सेव हो जाएगा dir स्टार डॉट PRG, तो हमको डेमो4 दिखाई देगा। देखो demo4.prg, demo4.prg। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग रन नहीं कराए हैं इसलिए fxp नहीं दिखाई देगा। अगर star.fxp देखे तो हमको test.fxp demo1 demo2 demo3 है, लेकिन demo4 नहीं है। ठीक है, तो हमको अभी कंपाइल नहीं कराए हैं, जस्ट प्रोग्राम लिख के सेव ही किए हैं। क्लियर, डू demo4 ऐसा रन कराएंगे। जैसे ही रन कराएंगे तो एज मांगेगा, कमांड विंडो हमारा डिसअपियर हो गया, कमांड विंडो चला गया। क्यों? क्योंकि अब हमारा यूजर इंटरफेस का काम यही करेगा। एज इंटर करना है, हम दिए 20 देने के बाद लिखे तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये मैसेज हमको मिल गया। ठीक है, दोबारा रन कराते हैं। इस बार देते हैं 15, तो क्या करेगा बताओ? नॉट एलिजिबल, कुछ नहीं एलेबल नहीं होगा, वो नहीं होगा। कुछ नहीं देगा। लिखेगा ना कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। वोटिंग नहीं सर, नहीं की यूज की। नहीं लिखेगा सर। आयुष क्या बोल रहा है? आयुष, आयुष को बोलने दो। आयुष, सर एल्स यूज नहीं किए थे सर, इसीलिए। हाँ, तो हम जब कम देंगे तो कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको बताया नहीं था कि अगर एज 18 से बड़ा और बड़ा होगा तो ये काम कर दा, नहीं होगा तो क्या करना, ही तो बताया ही नहीं थे उसको, है ना? तो जैसे ही 15 दिए और 15 से ये फॉल्स हो गया, वो इफ ब्लॉक से बाहर उसको निकाल दिया, ये ब्लॉक से बाहर उसे छोड़ दिया। ठीक है, ये ब्लॉक से बाहर चला गया। तो हमको इसको बताना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन जो ऊपर दिए हैं ग्रेटर इक्वल टू 18, अगर वो कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तब क्या करना है। तो उस कंडीशन को हम लोग, मतलब दाहिना हाथ वाला कोड है, राइट हैंड, वहां पे हम लोग एल्स में लिखेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब जो हमारा इफ है, क्या बोल रहे हैं? कोई कुछ बोला क्या? राहुल, नॉइज था। ठीक है, तो हम अब क्या किए कि हम इसको दोनों बात बता दिए कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करना, कंडीशन फॉल्स होगा तब क्या करना। कंट्रोल W किए और डू demo4 पे आए। अब हम रन करा रहे हैं, इस बार 15 देंगे तो बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर
वोटिंग, क्योंकि उसको पता है कि फॉल्स के केस में हमको क्या रन कराना है और ट्रू के केस में क्या रन कराना है। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। ओके, यस सर। तो तुम लोग को कौन कौन सा प्रोग्राम दिए हम? एक ऑड इवन नंबर, दूसरा और लीप और नॉन लीप ईयर, लीप ईयर और फिर वीक तीसरा मंथ और और तीसरा है सर वो तुम्हारा वॉवेल वाला, वॉवेल Yes, वाला, वॉवेल वीकडेज वाला वाला और भी ये नहीं, वीकडेज वाला भी नहीं, सर यस सर डिस्काउंट वाला भी सर, डिस्काउंट जो वाला लिखा है। Discount. डिस्काउंट वाला तुम्हारा इसका नेस्टेड इफ का। ये टोटल ओके 4 सर। प्रोग्राम तुम लोग को दिए हैं। ये सारे प्रोग्राम बनाना है और अगले क्लास के पहले हमको व्हाट्सएप करना है अपने पर्सनल नंबर पे, ग्रुप में नहीं। ग्रुप में करोगे तो सब लोग देख लेगा, फिर वही कॉपी कर लेगा। ओके सर, ग्रुप में तो लाओ ही नहीं इसे। सर चैट में में नहीं सर भेजना ठीक है। रहेगा सर, हाँ, चैट पर्सनली चैट में। नहीं समझे, व्हाट्सएप कर देंगे सर। कॉपी पे बनाना, कॉपी पे लिखना है और जितना प्रोग्रामिंग का बात हम लोग करेंगे सब कॉपी पे। अलग बात है तुम अपने लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर पे करो उसको, लेकिन कॉपी पे भी होना चाहिए। ठीक है, कॉपी पे भी होना चाहिए, पहले कॉपी पे तब लैपटॉप पे। गुड, चलो फिर आज यही सब लोग Okay, अपना sir. अपना प्रोग्राम बनाओ, हमको दिखाओ। ओके सर। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, वैसा बाय बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड बाय सर।